नमः शिवाय। श्री लक्ष्मी नारायण नमः। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2025 में 27 अप्रैल को वैशाख अमावस्या है और यह दिन देवों के देव महादेव और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही पितरों का तर्पण और पिंडदान भी अमावस्या तिथि पर किया जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने और फिर जरूरतमंदों को दान करने से बहुत लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। वैसे तो साल भर की सभी अमावस्या तिथि अपने आप में विशेष होती है, लेकिन वैशाख अमावस्या का सनातन धर्म में और भी अधिक महत्व है। इस अमावस्या को सतुवाई अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि वैशाख अमावस्या के दिन सत्तू का सेवन और सत्तू का दान बेहद शुभ माना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 27 अप्रैल दिन रविवार सुबह 4:50 से और अमावस्या तिथि की समाप्ति 27 अप्रैल रविवार को ही मध्य रात्रि 1 बजे तक हो जाएगी। देखा जाए तो यह 28 अप्रैल सोमवार का दिन रहेगा और उदय तिथि के अनुसार इस बार 27 अप्रैल दिन रविवार को ही स्नान, दान और व्रत की अमावस्या रहेगी, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार केवल 27 अप्रैल को ही अमावस्या मानी जा रही है। ऐसे में आप पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य भी रविवार को शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। 27 अप्रैल रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे, सूर्यास्त होगा शाम 6:48 पर। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 तक रहेगा, तो सुबह की पूजा आप सुबह 4:23 से 6 बजे तक कर सकते हैं। इसी शुभ मुहूर्त में आप स्नान भी कर सकते हैं। इस बार अमावस्या तिथि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें प्रीति योग रात 12:19 तक रहेगा और उसके बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य किए जा सकते हैं। रविवार को सुबह 11:15 से दोपहर 12:50 के बीच में और राहु काल का समय शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अमावस्या के दिन शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:54 से 7:59 तक और इस दिन गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:53 से 7:14 तक। शाम के समय दीप दान करने के लिए यदि आपको कोई विशेष उपाय करना हो, कोई भी उपाय करना हो तो गोधूली मुहूर्त में पूजा करके भी आप उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की या तुलसी जी के पौधे की परिक्रमा करके भंवरी दी जाती है। सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पीपल की 108 परिक्रमाएं भी करती हैं। ऐसे में बात यह आती है कि रविवार का दिन है तो अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करें या ना करें, और करें तो किस प्रकार करें कि कोई दोष भी ना लगे, क्योंकि शास्त्रों में रविवार के दिन तुलसी जी या फिर पीपल के पेड़ को स्पर्श करना अशुभ माना गया है, वर्जित माना गया है। और रविवार के दिन तुलसी माता विश्राम कर रही होती हैं, तो ऐसी अवस्था में आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बिना स्पर्श किए तुलसी जी के पौधे हो या फिर पीपल का पेड़ हो उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का, पितृ चालीसा का, पितृ स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। श्री तुलसी चालीसा का पाठ तुलसी जी के समीप बैठकर कर सकते हैं। तुलसी में या पीपल के पेड़ में अमावस्या के दिन आप जल अर्पित ना करें। इसके लिए आप शनिवार को और या फिर सोमवार के दिन ही अमावस्या का ध्यान करके आप जल अर्पित कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के नाम से शाम के समय दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दीपदान जरूर करें, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ इस दिन करें और हनुमान जी की विशेष पूजा करने से भी इस दिन बहुत लाभ मिलता है। अगर हो सके तो अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर अवश्य नहाएं। दान पुण्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पुण्य भी प्राप्त होता है।